बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 31st July and the day is Friday. Your subject is chemistry. I am Kiran Sharif. This is lecture number 22 from chapter number 10, acids, bases and salts. Your today's topic is preparation of salts. Preparation of salts. Yes, preparation of salts. Salts may be water soluble or insoluble. मतलब वाटर सॉल्युबल भी होते हैं और इनसॉल्युबल भी होते हैं। आप कह सकते हैं द मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स आर बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कि वो बेस करती है कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबिलिटी कितनी है, ठीक है। उसी की बेस पे हम जो है ना वो सॉल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। General methods for preparation of salts. There are 5 general methods for preparation of salts. 4 methods make soluble salts, but one prepares insoluble salts. ठीक है, मतलब 4 methods से हम soluble salts prepare करेंगे और 1 method से हम insoluble salt, ठीक। Is preparation of soluble salts. First, soluble salts are often prepared in water. Water में कितना prepare करते हैं? Therefore, they are recovered by evaporation or crystallization. Evaporation और crystallization के जरिए से हम salts को recover भी कर सकते हैं. First one method is by the reaction of acid and a metal. Direct displacement method इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर अ सॉल्ट बाय रिएक्टिंग एसिड विद अ मेटल, ठीक है। या ये उसका दूसरा आप कह सकते हो कि व्हाट डू यू नो अबाउट डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, अबाउट सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज़ द डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड रिप्लेस बाय द रिएक्टिव मेटल। मतलब इसमें क्या होना है, सिंपली जो एसिड लेना है ना, एसिड के अंदर जो H पॉजिटिव आयन होने हैं उसने मेटल को रिप्लेस कर देना है, सिंपल, ठीक है। सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन वगैरह, ठीक है। एसिड प्लस मेटल विल गिव अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये जो ना कह लो कि आप जो ना वो इसमें इसको क्या कह सकते हैं आप लोग, ये आपकी जनरल रिएक्शन है। इसमें 2HCl प्लस मैग्नीशियम विल गिव अस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। समझ आ गई ना? आप देखिए 2HCl प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ पे मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H रिमूव करवा देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहेगा MgCl2, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 2 है, तो फॉर्मूला है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन इसमें से रिलीज़ हो रहेगी। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मीन कि एक चीज़ ने दूसरी चीज़ को रिप्लेस करना और अपनी जगह उसकी जगह पे खुद आ जाना, ठीक है। सेकेंड मेथड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ बेस, मतलब रिएक्शन एसिड और बेस को जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ये हमने पहले भी किया हुआ, ठीक है। इट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में द एसिड एंड अ बेस टेक टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। हमने एसिड और बेस लेना है, इसमें जो ना वो एसिड का हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, और वहाँ पे क्या रहेगी मेटल। अभी बेस में से मेटल कौन सी है, सोडियम या OH, सोडियम, ठीक है। तो क्या बनेगा NaCl, पीछे क्या रहेगा H2O, ठीक है। एक तो ये पता चाहिए होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। तो HCl प्लस NaOH विल गिव अस NaCl प्लस वाटर, ठीक है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ये सेकंड मेथड है सॉल्ट को प्रिपेयर करने का। और देखिए NaCl जो है ना सॉल्ट जो हम खाते हैं ना वो वाला सॉल्ट है, तो क्या वाटर में सॉल्युबल है ना, ठीक है। पीछे वाला सॉल्ट भी सॉल्युबल था, ठीक है। 2 मेथड हम पढ़ चुके हैं। थर्ड वन मेथड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। देखिए हम यहाँ पे एसिड के रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। किससे पहले हमने पढ़ा एसिड रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, फिर हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, फिर हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ कोई भी मेटल लगी हुई है, ठीक है, अटैच्ड है। मोस्टली द इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर ही बनेंगे इसमें। एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड विल गिव अस वाटर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन है। उसके बाद जो है एसिड हम लेंगे यहाँ पे H2SO4 प्लस कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉपर मेटल है उसने सल्फेट आयन से रिएक्ट करना है, कॉपर सल्फेट हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा यहाँ से ऑक्सीजन और वहाँ से हाइड्रोजन, तो मिलके बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। फोर्थ वन मेथड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपने पहले भी किया हुआ रिएक्शन, अगर कुछ याद हो तो आपको, ठीक है।
तो इसमें हमने जो नाइट्रिक एसिड लिया, कार्बोनेट लिया, मतलब नाइट्रिक एसिड HNO3 है प्लस Na2CO3 कार्बोनेट है हमारे पास। तो क्या बनेगा, NaNO3 ये होता है सोडियम नाइट्रेट। ये सोडियम नाइट्रेट वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, तो ये 4 मेथड जो हम सॉल्युबल साल्ट्स के प्रिपेयर करने के हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, सेकंड वन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, थर्ड वन जो है वो मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, और फोर्थ वन जो है ना वो कार्बोनेट के साथ। ठीक है, yes, next preparation of insoluble salts की preparation. In this method you yield solution of soluble salts are mixed. soluble salts को हम इसमें मिक्स करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल्स का मतलब क्या होता है, मेटेलिक रेडिकल एक्सचेंज विद एस्टिक रेडिकल्स। मेटेलिक मीन की जो मेटल, देखिए ना यहाँ पे हमने 2 सॉल्ट्स लेने हैं और दोनों ही सॉल्युबल होंगे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में क्या है कि हमें डबल सॉल्ट लेने हैं। डबल क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। ठीक है, इसमें होना क्या है कि इसमें जो है ना वो एक्सचेंज होना है। ठीक है, आयनिक रेडिकल्स ने, मतलब मेटल ने एस्टिक रेडिकल के साथ जो है ना वो एक्सचेंज हो जाना है। ठीक है, अब ऐसे देखिए फर्स्ट वन में AgNO3 लिखा हुआ है रिएक्शन में, प्लस NaCl। अब Ag ये मेटालिक ऑक्साइड है, NO3 क्या है इसका, एस्टिक रेडिकल है। ठीक है, Na क्या है, मेटालिक जो है वो रेडिकल है, और Cl क्या है इसका, जो है वो एस्टिक रेडिकल है। तो एक फॉर्मूले मतलब AgNO3 में जो मेटालिक रेडिकल है वो क्या है, Ag, तो उसने दूसरे के जो ना वो क्या लेंगे, एस्टिक रेडिकल से मुझे कंबाइन करना है। क्या बनेगा, AgCl। ठीक है, पीछे क्या रहेगा, NaNO3, मतलब इसका जो मेटालिक रेडिकल है उसने उसके एस्टिक रेडिकल से जो ना वो कंबाइन कर लिया। ठीक है, टेक प्लेस टू प्रोड्यूस 2 न्यू सॉल्ट्स। अब 2 नए सॉल्ट्स बने, उनमें से क्या होगा, वन ऑफ द सॉल्ट इज इनसॉल्युबल एंड द अदर इज सॉल्युबल। एक सॉल्युबल होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल होगा। द इनसॉल्युबल साल्ट्स प्रेसिपिटेट सॉलिडिफाई इन द सॉल्यूशन। जिसके साथ S लिखा हुआ है ना, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमने कर लिए। ठीक है, और जैसे अब आपने पढ़ा कि AgNO3 प्लस NaCl विल गिव अस AgCl प्लस NaNO3। आपने पीछे पढ़ा कि सोडियम नाइट्रेट जो है ना वो ऊपर फोर्थ वन रिएक्शन में सॉल्ट बना था ना, तो ये सॉल्युबल है। जिसके साथ S लिखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड, ये इनसॉल्युबल है। इस तरह से सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट दोनों सॉल्ट हैं। ठीक है, ये अपने अपने जो है रेडिकल्स को एक्सचेंज करेंगे, मेटालिक एस्टिक रेडिकल के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट भी सॉल्युबल है, लेकिन कॉपर सल्फेट क्या है, सॉरी कॉपर कार्बोनेट क्या है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो इस तरह से हम 5 मेथड पढ़ चुके हैं सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के। 4 हमने पढ़े सॉल्युबल मेथड। ठीक है, और हमने 1 मेथड पढ़ा फॉर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, जो डायरी वर्क चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 39 to 40 एक्सक्लूडिंग टेस्ट योरसेल्फ नहीं है, उससे पहले ये 5 मेथड्स आपने करने हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक क्लास, अल्लाह हाफिज़।